परम सौभाग्यशाली हैं। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी हम सबों को नैमिषारण्य आने के लिए। कई बार यह कथा स्थगित हुई, कभी कोरोना महारानी के कारण तो कभी किसी कारण से। 3-4 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हम सब यहाँ पर उपस्थित हो सके, ये परमात्मा की करुणा और कृपा का ही परिणाम। क्योंकि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से संसार के यश, कीर्ति, वैभव ये सब अपने पुरुषार्थ और प्रयास से कई बार प्राप्त कर लेता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किंतु ये कथा, ये सत्संगति, तीर्थों में वास, ये हमारे श्रम का परिणाम नहीं, ये कृपा का ही परिणाम है। हम उनकी कृपा से ही यहाँ आ सके हैं, अपने प्रयास से नहीं आ सके। बहुत सारे यहाँ ऐसे सदस्य हैं, भाव तो था कि बृहद प्रारूप हो, लेकिन कई बार शारीरिक रूप से तो कई बार मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण इस शरीर से स्नेह करने वाले जो स्वजन हैं, मुझे लगता है उनमें से 1% स्वजन को भी मैं आग्रह नहीं कर सका कि नैमिषारण्य चलिए। 1%। फिर भी 1% में भी जिन लोगों को आग्रह किया, उनमें से भी बहुत कम आ सके, और जिनसे आग्रह नहीं किया वो कृपा पूर्वक पधारे, वो आ गए। अर्थात मैं कहना पहले भी यह चाह रहा था, अब भी यह चाह रहा हूं, आप बुलाए नहीं गए, आप लाए गए हो। आप बुलाए नहीं, आप लाए गए। पुरुषोत्तम मास, पवित्र भूमि, देवता भी तरसते हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य में कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। अनंत व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतर के जब पुण्य पुंजीभूत होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब ऐसा अवसर आता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पद्म पुराण कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान मोह कृत मोहमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। श्री कृष्ण गोविंद गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे प्रभु, जिन्होंने मुर नाम की राक्षस का भी उद्धार कर दिया, जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, चुनावत, पूतना, केसी, अर्शनासुर, व्योमी का जो अकारण उद्धार कर देते, क्या हम उनसे भी अधम हैं? जब आप
उनका उद्धार कर सकते हो तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? हमारा भी करो ना। आपका नाम है पतित पावन, आप पतित को पावन करने वाले हो। श्री बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारं नाशं विधाय हितदो दयते। एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतर के जो पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब ऐसा अवसर आता है। तो भगवान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें। श्री ठाकुर जी कैसी महती कृपा की, ये पुरुषोत्तम मास में ऐसा शुभ कर्म करने का अवसर दिया, वो भी नैमिषारण्य की भूमि। अन्य माह में किया श्रवण की गई कथा, यदि वही कथा पुरुषोत्तम मास में श्रवण की जाए तो वह करोड़ों गुना अधिक फलदायी होता है। और वही कथा यदि पुराणों की भूमि नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य का एक नाम है धर्मारण्य। नैमिषारण्य का एक नाम क्या है? धर्मारण्य। ये धर्म क्षेत्र है। याद आज ही पढ़ रहा था मैं, थोड़ी व्यस्तता थी लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दृष्टि डाल रहा था कि कुछ न कुछ विशेष बताया जाए। धर्मारण्य, नैमिषारण्य का एक नाम क्या है? धर्मारण्य। एक नाम है इसका पुण्यारण्य। नैमिषारण्य को 8वां वैकुंठ भी कहते हैं। ये कौन सा है? 8वां वैकुंठ है। 24,000 वर्ष तक मनु और शत्रुपा जी ने यहां पर तप किया, इस भूमि में तप किया। महाराज बगल में सिद्धेश्वर महादेव विराजमान हैं, आपने शायद दर्शन किया हो। ठीक बगल में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के पश्चात ये सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना करके इनका पूजन किया। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ ललिता शक्तिपीठ यहाँ विद्यमान है। तो इस पुरुषोत्तम मास को हम प्रणाम करते हुए बहुत ज्यादा भूमिका न बांधो, नैमिषारण्य की महिमा हम और गाते रहेंगे। आइए आज इस दिव्य कथा यात्रा में हम सभी प्रवेश करें।